हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल प्ले करती है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों की कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूं और आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करूं। और आई विल रिक्वेस्ट यू दैट आप इस वीडियो को स्किप ना करें। ये कंप्लीट क्लैरिटी वाली वीडियो है, इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है और आपको वीडियो एंड तक देखना है। आपको कोई और वीडियो देखने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होती है। सो पैकेजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेनर्स और रैपिंग्स फॉर प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट देम, एनहांस देयर विजुअल अपील, फैसिलिटेट हैंडलिंग एंड कन्वे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो पैकेजिंग, जैसे मैंने आपको फ़ोटो में भी दिखाया है और जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट बिना किसी पैकेजिंग के मार्केट में सेल होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हैंडल करना, एक शॉपकीपर के लिए भी, एक कस्टमर के लिए भी। अगर हम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एक स्क्रैच लगने के चांसेस, उसके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अगर वो एक पैकेजिंग के अंदर नहीं है। तो हम पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट का जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे, हम उसे ईज़िली हैंडल कर पाएँ, बिना किसी डर के हम उसे कहीं भी रख पाएँ, जिससे कि उसे स्क्रैच ना लगे, वो टूटे ना, उस पर डेंट ना आए और एक विजुअल अपील आए, देखने में अच्छा लगे अगर वो एक पैकेजिंग के अंदर है तो। और उससे हम एक अपने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर तक कन्वे कर सकते हैं कि पैकेजिंग के अंदर क्या कंटेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज़ें पैकेजिंग के अंदर है और उसे किस तरह से हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कस्टमर तक कन्वे कर सकते हैं थ्रू इफ़ेक्टिव पैकेजिंग। तो पैकेजिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जो कि हमें अपने प्रोडक्ट का करना चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहे, ताकि हमें भी मार्केटिंग करने में अच्छा लगे प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, एक पैकेजिंग के अंदर रहेगा, तो उसकी मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी और कस्टमर उसे परचेज़ करना चाहेगा। अगर हम बिना किसी पैकेजिंग के प्रोडक्ट को सेल करेंगे या फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे तो कस्टमर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है और प्रोडक्ट पे स्क्रैच हो सकते हैं। तो अगर एक पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट रहेगा तो कस्टमर को भी एक कॉन्फिडेंस फील होगा और वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाना चालू करेगा। अब देख लेते हैं लेबलिंग क्या होता है। Labeling involves creating and affixing labels to products and their packaging containing information about the product identity, usage, ingredients and other relevant details। जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है, तो आपने कुछ फूड प्रोडक्ट्स पे बैक साइड पे, बॉक्स पे या फिर बॉटल पे ऐसा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का एक लेबल देखा होगा, जिसके ऊपर आपको दिखता होगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ किए गए हैं, उसकी बेस्ट बिफोर डेट कि वो कब तक यूज़ कर सकते हैं हम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, और उसकी आइडेंटिटी कि वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका क्या नाम है और अदर डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें इस लेबल के ऊपर एफिक्स की जाती हैं जिससे कि कंज्यूमर को हम और भी ज़्यादा प्रोडक्ट का डिटेल दे सकें कि किन किन चीज़ों से मिलके बना है प्रोडक्ट, कब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं और अदर जो भी रेलिवेंट डिटेल उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड हैं, वो सारी चीज़ें हम लेबल के थ्रू प्रोडक्ट पे लगाते हैं और हम अपने कंज्यूमर तक उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का कोशिश करते हैं। सो ये था पैकेजिंग और लेबलिंग का मीनिंग। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पैकेजिंग मार्केटिंग के अंदर क्या रोल प्ले करता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट थिंग कि पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देता है। किसी भी स्क्रैच से या फिर किसी भी डैमेज से प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहता है अगर हम उसे ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं या फिर अगर हम उसे अपने गोडाउन में स्टोर भी कर रहे हैं या फिर कस्टमर तक सेल भी कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसे डैमेज हो सकता है, उस पर स्क्रैच लग सकता है, जो कि कंज्यूमर को पसंद नहीं आएगा और वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सो देख लेते हैं
One of the primary functions of packaging is to protect the product from damage during transportation and storage. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में जो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं तो वो पैकेजिंग से हट जाते हैं. So a well designed package ensure that the product reaches the customer in good condition which can enhance the brand reputation. अब अगर हम अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से बिना किसी डैमेज के कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे कस्टमर पे एक ब्रांड का नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और वो शायद हमारे ब्रांड से दोबारा कोई परचेज फ्यूचर में ना करे. सो वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट कि हम प्रोडक्ट को एक सेफ पैकेजिंग के अंदर ही कस्टमर तक पहुंचाएं जिससे कि प्रोडक्ट को कोई भी डैमेज ना हो. नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंशिएशन. अब अगर आप मान लीजिए अगर आप एक मार्केट के अंदर हैं और 10 सेलर्स हैं किसी एक प्रोडक्ट के, सबके पास सेम प्रोडक्ट है और सेम पैकेजिंग है, तो कस्टमर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो कौन से स्टोर से सामान ले. पर अगर हम अपनी पैकेजिंग के अंदर कुछ इनोवेशन करें और अपनी पैकेजिंग को डिफरेंट बनाएं, हालांकि हमारा प्रोडक्ट एक सेम प्रोडक्ट हो बट हम फिर भी एक ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए अगर हम उसकी पैकेजिंग को डिफरेंशिएट कर दें तो देर आर मोर चांसेस दैट कस्टमर विल शो इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट. सो देख लेते हैं पैकेजिंग हेल्प्स प्रोडक्ट स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बहुत क्राउडेड मार्केट प्लेस है और सारे अगर सेम प्रोडक्ट लेकर बैठे हैं और अगर आपका कुछ पैकेजिंग के अंदर कुछ इनोवेटिव है, कुछ नया है, तो कस्टमर उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना चालू करेगा. यूनिक एंड आई कैचिंग पैकेजिंग कैन डिस्टिंग्विश अ ब्रांड फ्रॉम कॉम्पिटिटर. अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर हैं तो आप उनसे भी कुछ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन अचीव कर सकते हैं. आप कुछ आई कैचिंग पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्रांड अलग से शो हो आपके कस्टमर्स को, मेकिंग इट ईजियर फॉर कस्टमर टू आइडेंटिफाई एंड चूज़ द प्रोडक्ट. जिससे कि कस्टमर को एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए उसके माइंड में कि हाँ इस पैकेजिंग का प्रोडक्ट तो ये वाला ब्रांड बनाता है. तो कस्टमर के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ब्रांड को आइडेंटिफाई करना और चॉइसेस को बिल्ड करना. नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिकेशन. पैकेजिंग के थ्रू हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को कन्वे कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट जो हमारा पैकेजिंग के अंदर है तो उसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, क्या यूजेज है उसका. तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी उसके फ़ीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारे हम पैकेजिंग के थ्रू अपने कस्टमर को कन्वे कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो कम्युनिकेट अ ब्रांड्स वैल्यू एंड पर्सनैलिटी. इससे हम अपने ब्रांड वैल्यूज़ को, जैसे कि हमारा टैगलाइन है, हमारा लोगो है, हमारा ब्रांड का जो भी इम्पोर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हम अपने पैकेजिंग पे अटैच करके हम अपने कस्टमर तक कन्वे कर सकते हैं, हेल्पिंग टू क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन विद कंज्यूमर्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, जो भी हमारा टैगलाइन है, लोगो है, ये सारी चीज़ें हम अपने पैकेजिंग के ऊपर एफिक्स करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे वैल्यूज़ अपने कस्टमर तक. नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वीनियंस. पैकेजिंग शुड मेक इट ईजी फॉर कस्टमर टू हैंडल, ओपन एंड यूज़ द प्रोडक्ट. अगर हम एक प्रोडक्ट को पैकेजिंग के अंदर रख के सेल करेंगे तो कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा उस प्रोडक्ट को हैंडल करना. वो बिना किसी हैसल के वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है, उसे स्टोर कर सकता है, उसे बिना किसी प्रॉब्लम के ओपन कर सकता है और यूज़ कर सकता है. उसे कहीं भी रखना है प्रोडक्ट को तो वो डरेगा नहीं कि हाँ इस प्रोडक्ट को कुछ डैमेज हो सकता है या फिर कुछ भी हार्म हो सकता है, स्क्रैच लग सकता है. वो बिना किसी टेंशन के उस प्रोडक्ट को कहीं भी रखेगा, कहीं भी स्टोर करेगा, कभी भी ओपन कर सकता है उसे और कभी भी उसे यूज़ कर सकता है. यूज़र फ्रेंडली पैकेजिंग कैन इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लीड टू रिपीट परचेजेस. तो जितना यूज़र फ्रेंडली हम पैकेजिंग को बनाएंगे उतना ज़्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा और रिपीट परचेजेस होंगी. मतलब है कि अगर हम ऐसी पैकेजिंग करेंगे जो कि कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा इजी टू हैंडल लगेगी, वो आराम से उसे स्टोर कर पा रहा है, उसे ओपन कर पा रहा है और प्रोडक्ट को यूज़ कर पा रहा है, तो वो रिपीटेडली हमसे फिर परचेज़ करेगा और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा. नेक्स्ट देख लेते हैं शेल्फ अपील. ऑन रिटेल शेल्फ्स पैकेजिंग इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन अट्रैक्टिंग कस्टमर अटेंशन. अब जैसा आपने रिटेल स्टोर्स में देखा होगा, अलग अलग पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट्स को रखा जाता है शेल्फ के अंदर. तो अगर हमारा पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा, इनोवेटिव होगा, कुछ नया होगा,
तो कस्टमर पैकेजिंग को देख के भी अपने परचेजिंग डिसीजंस बनाता है। ये भी मार्केटिंग के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तभी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। वाइब्रेंट कलर्स, क्लियर मैसेजिंग एंड अपीलिंग डिज़ाइन कैन इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजंस। अगर हमारी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होगी, मतलब एक जो ब्रांड का कलर होता है उससे अलाइंड होगी, अगर हमारी ब्रांड का जो भी मैसेज है वो क्लियरली विजिबल होगा पैकेजिंग के ऊपर, और डिज़ाइन काफ़ी अपीलिंग होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, तो वो बाइंग डिसीजंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा कस्टमर के बाइंग बिहेवियर पे। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पैकेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं अपने पैकेजिंग पे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लेबलिंग क्या रोल प्ले करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। सो द रोल ऑफ लेबलिंग इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ वाइटल। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है लेबलिंग मार्केटिंग के अंदर। लेबल्स प्रोवाइड एसेंशियल प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, कि हम प्रोडक्ट को पहचान पाएँ। पहचान करने के लिए हमारे पास लेबल होना चाहिए प्रोडक्ट का, उसी के ऊपर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे फ़ोटो में दिखाया था कि प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्या उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है, वो कौन सी ब्रांड से बिलोंग करता है, तो ये सारी चीज़ें लेबल कंटेन करता है। तो इसीलिए लेबल एक काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन के लिए एक फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसे बिना किसी लेबल के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकती। तो कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस की वजह से भी लेबल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मार्केटिंग के अंदर। एंड बाय इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक इंग्रेडिएंट्स एंड सेफ्टी वार्निंग्स, जैसा कि आपने किसी प्रोडक्ट के पीछे पढ़ा होगा कि आप इसको बच्चों से दूर रखें, या फिर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शुड नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट। सो आपने ये सारी चीज़ें लेबल पे पढ़ी होंगी, कई सारे प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ें आती हैं। सो ये सारी चीज़ें लेबल कंटेन करता है। और उसके बाद सर एज ब्रांडिंग एंड प्रमोशनल टूल्स, इसके ऊपर हम अपना लोगो लगा सकते हैं, टैगलाइन लिख सकते हैं, जिससे कि हमारी ब्रांडिंग और प्रमोशन हो। एनेबल ट्रेसेबिलिटी थ्रू बार कोड्स और क्यूआर कोड लगा सकते हैं, जैसा कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स पे देखा होगा कि क्यूआर कोड लगा होता है, और हम उसे स्कैन करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या फिर वो फेक प्रोडक्ट है। सो इन एसेंस लेबलिंग इज इंटीग्रल टू प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इन्फॉर्मेशन को बांटने के लिए और प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए मार्केट के अंदर अपने कस्टमर के सामने लेबलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये प्रोडक्ट की मार्केट सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। सो लेबलिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अब इसके कुछ मेजर रोल्स देख लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि प्रोडक्ट किस ब्रांड से बिलोंग करता है, किस किस चीज़ों से मिलके बना है, ब्रांड कौन सा है उसका, कौन सा वेरिएंट है। जैसे कि मोबाइल्स के अंदर जैसे 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, तो ये सारी चीज़ें लेबल कंटेन करता है। तो उसी से हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट कौन से वेरिएंट का है, क्या नाम है उसका, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट है। उसके बाद दिस आइडेंटिफिकेशन हेल्प कंज्यूमर क्विकली रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट दे वांट टू परचेज। इससे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा क्विक एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि प्रोडक्ट किस चीज़ का बना हुआ है, किस ब्रांड का है, और क्या यूजेज है उसका। उससे वो अपने बाइंग डिसीजंस को क्रिएट करता है। सेकंड देख लेते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर कुछ सेफ्टी वार्निंग्स देना एज़ पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स बहुत ज़रूरी होता है। बिना उन सेफ्टी वार्निंग्स के, बिना उन लेवल पे सेफ्टी वार्निंग्स के वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकती, वो इलीगल माना जाता है। इन सारे रेगुलेशंस को कंप्लायंट रहने के लिए कंपनीज़ को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल प्रिंट करके रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। अब वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने लोगोस को, अपने टैगलाइंस को, अपने ब्रांड वैल्यूज़ को उस प्रोडक्ट के लेबल पे प्रिंट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी ब्रांडिंग हो, उनका प्रमोशन हो, और अपना वो मार्केटिंग मैसेज अपने कंज्यूमर्स तक लेबलिंग के थ्रू पहुंचा पाएँ। ट्रेसेबिलिटी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, वो अपने क्यूआर कोड्स इम्प्रिंट कर सकते हैं, जिससे कि वो स्कैन करके ये पता लगा सकें कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या फिर नहीं है,
और काफ़ी सारी चीज़ें क्यूआर कोड की अलग भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्यूआर कोड अगर कंपनी लगा रही है तो उससे सिर्फ जेन्युइनिटी चेक हो, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं ट्रेसेबिलिटी के अंदर। उसके बाद प्रोडक्ट फ्रेशनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, बेस्ट बिफोर डेट, ये सारी चीज़ें लेबल के ऊपर होती हैं प्रोडक्ट के। इससे हमें पता चलता है कि हमें कब तक प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद हमें उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें लेबलिंग के अंदर आती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक गुड पैकेजिंग की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ये मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे पहला प्रोटेक्शन देना, उसके बाद एस्थेटिक्स, वो एक काफ़ी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और ब्रांड आइडेंटिटी से अलाइन होनी चाहिए। और जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी वो कंज्यूमर्स का अटेंशन ड्रॉ करेगी और एक फर्स्ट इंप्रेशन एक काफ़ी पॉजिटिव बढ़ेगा कस्टमर्स के ऊपर हमारे। फंक्शनैलिटी, और वो एक ईजी टू हैंडल, ओपन एंड स्टोर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। उससे ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी। और हमें एज अ कंपनी, एज अ बिज़नेस, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पैकेजिंग जो है वो बैलेंस हो, ना ज़्यादा महंगा पैकेजिंग करें, ओवर पैकेजिंग भी नहीं करना, अंडर पैकेजिंग भी नहीं करना। ओवर पैकेजिंग करेंगे तो उससे कस्टमर एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा और हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। और अगर अंडर पैकेजिंग होगा तो हमारे कस्टमर का यूज़र बिहेवियर ख़राब होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अंडर पैकेजिंग की वजह से डैमेज होता है तो वो एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो पैकेजिंग हो वो ऑप्टिमम लेवल की हो, कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए, हमारी पैकेजिंग भी अच्छी हो और हमारा यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, कस्टमर एक्सपीरियंस। सस्टेनेबिलिटी, जैसा कि हम देखते हैं कि आज की तारीख में कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। सो हमें सस्टेनेबल पैकेजिंग करनी है, हमें प्लास्टिक पैकेजिंग को अवॉइड करना है और इको फ्रेंडली पैकेजिंग को हमें प्रमोट करना है और यूज़ करना है। रिसाइकलेबल जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स से पैकेजिंग क्रिएट होती है, हमें उसको यूज़ करना है, ना कि हमें प्लास्टिक पैकेजिंग को यूज़ करना है। उसके बाद इनोवेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ इनोवेटिव पैकेजिंग, कुछ अगर डिफरेंट पैकेजिंग अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी कस्टमर के बाइंग डिसीजंस के अंदर। तो हमें कुछ ना कुछ इनोवेशन अपनी पैकेजिंग के अंदर करते रहना है, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले और हम मार्केट में सक्सेस हों। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।